सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। होगा कि नहीं होगा, पहले ही संशय हो गया। डॉक्टर से दवा लाए, खाए, पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, तो दवा फायदा नहीं करेगी। डॉक्टर के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि डॉक्टर ने दवा दी है तो दवा फायदा करेगी ही, तो दवा फायदा करेगी। ऐसे अपन जो काम कर रहे हैं उन पर अभी पूरी तरह से अपने को विश्वास नहीं। हम पूजा कर रहे हैं, फल मिलेगा कि नहीं। अभी मंगलाचरण किया, उसमें लास्ट लाइन क्या पड़ी? तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। हे भगवान, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों? भवोदधि शोषणाय, हमारा संसार रूपी समुद्र सूख जाए। तब करने वालों को विश्वास है ना कि हम आदिनाथ भगवान को नमस्कार करेंगे तो हमारा संसार रूपी समुद्र सूख जाएगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए तो सूखेगा। हमने नमस्कार किया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अगर पहले ही डाउट हो गया, बात स्वीकार नहीं। ऐसा ही होगा। अब प्रत्यक्ष में अनेक उदाहरण पड़े हैं। जितने तीर्थंकर हुए, जितने केवली हुए, उन सब ने ऐसा ही किया। अपन ने मोक्ष को नहीं देखा, देख भी नहीं सकते। अपन ने इस पर्याय में अनंत भगवान को भी नहीं देखा, सिद्ध भगवान को भी नहीं देखा, देख ही नहीं सकते। अपनी आत्मा को भी नहीं देखा। लेकिन जिन्होंने देखा, 24 तीर्थंकरों ने या अनंत केवलियों ने, उन्होंने देखने के बाद जो अपनी दिव्य धुन से बताया, ऐसा करने से ऐसा होता है, हम उस पर विश्वास करते हैं। और उसमें उन्होंने 2 धर्म बताए कि 2 धर्म है, एक गृहस्थ का धर्म और एक मुनि का धर्म। पूरा धर्म मुनि का, और जब तक मुनि न बन पाओ तब तक छोटा धर्म गृहस्थ का। और दोनों के रथ के पहिए हैं 2। धर्म रूपी रथ तभी चलेगा जब उसमें मुनि धर्म का पहिया भी हो और गृहस्थ धर्म का पहिया भी हो। दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। हम अपना काम करें, आप अपना काम करो। अगर हम अपने काम में चूके तो भी रथ गिरेगा, और आप अपने काम में चूके तो भी रथ गिरेगा। और काम को पूरी उत्कृष्टता से करना है। ऐसे आपके काम के लिए आचार्य कुंद देव ने रेण सार में एक गाथा दी और कहा, दानम पूजा सावय धम्मो। स्पष्ट कह दिया। मुनि का काम क्या है? ध्यान और अध्ययन। आत्मा का ध्यान करो, बैठो, धर्म ध्यान में लगो, आर्त ध्यान से बचो, रौद्र ध्यान से बचो, धर्म ध्यान में लगो, शुक्ल ध्यान की इच्छा रखो और स्वाध्याय करो, बस। और आपके लिए कह दिया दानम पूजा सावय धम्मो। श्रावक का क्या कर्तव्य? दान करो और पूजा करो। जो श्रावक दान पूजा नहीं करता, कुंद कहते हैं हम उसे श्रावक मानने को तैयार नहीं। और जो मुनि ध्यान अध्ययन नहीं करता, कुंद कहते हैं हम तुम्हें मुनि मानने को तैयार नहीं। करना ही पड़ेगा। आज थोड़ी पूजा पर ही चर्चा करते हैं। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग हैं। इसमें सबसे पहला सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के बाह्य निमित्तों में एक कारण बताया, जिन बिंब दर्शन। भगवान के दर्शन करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर नंदीश्वर भक्ति आप पढ़ते हो, इतना अच्छा वर्णन आचार्यों ने किया है उस नंदीश्वर भक्ति में कि तीनों अष्टांगिका में सौधर्म इंद्र अपने पूरे दलबल के साथ 8 दिन तक भगवान की ऐसी भक्ति करता है कि ऐसी भक्ति कभी होती नहीं। और उसमें वहाँ लिखा, अनेकों मिथ्या दृष्टि देव भगवान की प्रतिमा को देखकर सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हैं उस पूजा के निमित्त से। तो अपने को पूजा करनी है। बहुत से लोग करते हैं, मंदिर में भीड़ दिखती है, खूब करते रहते हैं, अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे, अभी बहुत से देव दर्शन भी नहीं कर रहे। शुरुआत अपनी कहाँ से होती है? जैनी के 3 चिन्ह, देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना, ये फर्स्ट स्टेज है। और सेकंड स्टेज है
देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानश्चेति गृहस्था नाम षट कर्माण दिने दिने। और थर्ड स्टेज है श्रावक के 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12। फर्स्ट सेकंड स्टेज है। इन स्टेजों को पार करो तब मुनि बनने की बात करो। पहली स्टेज पे कहा देव दर्शन और दूसरी स्टेज पे कहा देव पूजा। दोनों एक नहीं है, अंतर है। देव दर्शन में केवल भगवान के दर्शन हो रहे हैं, देव पूजा में अष्टद्रव्य के साथ भगवान की पूजा हो रही है। देव दर्शन में समय थोड़ा लग रहा है, देव दर्शन दूर से ही हो रहा है, लेकिन देव पूजा में पहले अभिषेक करना ही पड़ेगा। पूजा के अंग हैं सबसे पहले अभिषेक, अभिषेक के बाद विनय पाठ, विनय के बाद पूजा, पूजा के बाद शांति पाठ, शांति पाठ के बाद विसर्जन। बहुत से लोग पूजा करते हैं, अभिषेक करते ही नहीं, मार्क्स कट गए, क्योंकि पूजा का पहला अंग ही अभिषेक है। बिना अभिषेक के पूजा पूरी होती नहीं। अब आप कहते हमारे यहाँ होता नहीं, तो आपके लिए कह दिया नहीं होता तो आप देखो। इतनी देर में पूजा करने मत आओ कि अभिषेक देखने को नहीं मिले। अगर पूजा कर रहे हैं तो आचार्य ये कहते हैं, आचार्य ग्रंथ ये कहते हैं कि अगर आप बिना अभिषेक किए पूजा कर रहे हैं, कम से कम अभिषेक देखो, तो अपने सामने अभिषेक देखो। बहुत सी महिलाएं होती हैं, इनकी आदत होती है हमें अभिषेक देखना ही देखना है। बहुत अच्छी आदत है, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जिनका अभिषेक छूट रहा है या इधर से जो नहीं कर रहे, हर समय आप लगाना भी बहुत माइनस मार्किंग का मतलब पुण्य उतना कम हो गया। जैसे कल 700 का पेपर है, जिसके जितने क्वेश्चन छूटेंगे उतने ही नंबर कमाएंगे, और जितने क्वेश्चन गलत होंगे उसकी और माइनस मार्किंग होगी। 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर और डिबीट हो गया कि आपने गलत जवाब क्यों दिया। इसलिए बड़ी समस्या। बिल्कुल यही कंप्यूटर यहाँ फिट है। आप अपना पूरा काम कर रहे कि नहीं कर रहे तो सही ढंग से कर रहे कि नहीं कर रहे, पूरा कर रहे कि अधूरा कर रहे, विधि पूर्वक कर रहे, अविधि पूर्वक कर रहे। पूजा में सबसे पहले तो पूजा करनी। अभी कहा ना भगवदत्त सूचना है, देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, उसमें पढ़ते हैं अक्षत बाले में, यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुबिद ठई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौकालही। ये भव समुद्र अपार है। उसे पार करने के लिए जैसे यहाँ से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर चाहिए तो एक क्रूज चाहिए, एक शिप चाहिए, एक जहाज चाहिए, और वो भी सही चलने वाला हो। नहीं, परसों जबलपुर में क्रूज डूब गया, 34 मर गए। जहाज भी अगर सही नहीं है और बीच में ही डूब गया तो अभी संसार पार होने वाला नहीं है। जहाज होना चाहिए, जहाज सही होना चाहिए। इसलिए कहा भक्ति से ही भव समुद्र पार होगा। और भक्ति कैसी होगी? यह अति दृढ़ परम पावन यथारथ, कितने विशेषण लगा दिए। अति दृढ़ भक्ति चाहिए, छोटी भक्ति से काम चलने वाला नहीं है। परम पावन, पूरी पवित्रता के साथ भक्ति चाहिए। अति दृढ़ परम पावन यथारथ, जैसी जिसकी भक्ति होनी चाहिए वैसी ही भक्ति चाहिए। कई आचार्यों ने कह दिया नीचा भक्ति और अनीचा भक्ति। मिथ्या दृष्टि की भक्ति नीचा भक्ति थोड़ी, सम्यक दृष्टि की भक्ति ऊंची भक्ति। सम्यक दृष्टि को पुण्य ज्यादा प्राप्त होगा, मिथ्या दृष्टि को पुण्य कम प्राप्त होगा। दर्शन कई फलक है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधन। जब चिंते तब सहज फल, लखा फल गमने, और कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दिट्ठे। जो लोग दर्शन नहीं करते उनके लिए कह रहे हैं, जब चिंते तब सहज फल। घर में आपने इतना सोच लिया हमें भगवान के दर्शन करने जाना है, 1000 उपवास करने का फल मिल गया है। जब चिंते तब सहज फल, लखा फल गमने, और घर से निकल गए, अभी मंदिर पहुंचे नहीं, घर से निकल दिए, 1 लाख उपवास करने का फल मिलता है। और कोड़ा कोड़ी अनंत फल, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, इतने उपवास का फल। जैसे ही मंदिर में जाकर अपन भगवान को देखते हैं, और अपनी विशुद्धि देखने मात्र से नहीं, प्रतिमा को देखने मात्र से अंदर इतनी विशुद्धि होनी चाहिए, इतनी विशुद्धि। आज धन्य मानुष भयो पायो जिन बर थान।
तुमको पूजें सुरपति है पति नरपति देव। भैया स्वर्ग के सौदामिंद्र आपकी पूजा करता है, चक्रवर्ती रत्नों से पूजा करता है, विद्याधर देव पूजा करते हैं। हमारी कहाँ शक्ति है हम पूजा आपकी कर पाएं, लेकिन आज धन्य मानुष भयो पायो। अभी तक सब पूजा करते थे, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। हे भगवान, हम भी पूजा करने के लिए आपकी चरण शरण में आ गए। इतना पूजा का महत्व है। एक तो पूजा के पात्र और पूजा के द्रव्य, इसमें सुधार करो। उस दिन में हमने कहा था स्टील का पूजा में बिल्कुल उपयोग नहीं, निम्न लोहा निम्न कोटि की धात है। सब श्रावकाचार्य ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, कभी भी पूजा में निकृष्ट बर्तनों का प्रयोग नहीं। उत्कृष्ट तो क्या है, जितनी पूजा पढ़ लो हर जगह सोना सोना है। कंचन जारी निर्मल नीर, पूजो जिनबर गुण गंभीर। कोई जल का देख लो आप, कंचन से ही शुरू है। जिनके पास शक्ति हो जरूर सोने के बनवाना चाहिए। इतनी सी बनवाओ प्लेट, इतनी सी कटोरी बनवाओ, एक 10 ग्राम के छोटे कलश, एक बड़ा कलश। सबके पास बहुत है, हमें मालूम है। यहाँ तो हम देखते हैं सब पहने ही रहते हैं, बड़े बड़े ब्रासलेट, बड़ी मोटी मोटी चेन, और इतने सब फूल। वो है, थोड़े से उसमें से धर्म का निकाल लो। वो पहनने वाला परिग्रह है, परिग्रह पाप का काम करा रहा है, नरक गति ले जाने वाला है। और अगर उनमें से थोड़े निकाल के आपने स्वर्ण बनवा लिए, हम ये नहीं कह रहे इतनी बड़ी थाली बनवाओ। अभी जब हम लोग बिहार करके आए, जयपुर से गए, तो आचार्य श्री को अपने उसमें ले गए। पहली बार हमने तो सोने की इतनी बड़ी थाली देखी, 1 किलो 900 ग्राम की सोने की थाली, उसमें उन्होंने आचार्य श्री के चरणाभिषेक किए। बताओ, ऐसे भी लोग हैं। सोने की झारी और सोने की थाली। हमने कहा भैया आज तक देखी नहीं, कम से कम हाथ में लेके देख तो लें कि 1 किलो 900 ग्राम की सोने की थाली होती कैसी है और झारी होती कैसी है। ऐसे भी लोग हैं। पुण्य का उदय है, वैभव है। अपने को उससे अपने पास उतना नहीं है। इतना तो है कि ये हम आप लोगों से कह रहे हैं, इतने जितने बैठे हैं हर एक के पास एक छोटा सा सोने का कलश तो होना ही चाहिए। इतने गरीब नहीं हो। लाखों करोड़ों की बिल्डिंग, लाखों का टीवी, लाखों का लैपटॉप, एप्पल का मोबाइल ले आओ तो लाखों का सब कुछ है। जब सब कुछ लाखों का है तो 1 लाख का कलश भी बन सकता है, 1.5 लाख का, 10 ग्राम का ही बनवाओ, अपने संग लाओ। एक बीच में याद रखना ना, जो चीज़ जहाँ की प्रयोग करोगे नंबर उसे ही मिलेगा। अभी आपके नंबर इसमें बहुत कट रहे हैं। चौकी मंदिर की, चटोला मंदिर का, बर्तन मंदिर के, पानी मंदिर का, सामग्री मंदिर की, पंखा मंदिर का, बिजली मंदिर की। मंदिर अपने बनवाया ही नहीं, वो भी मंदिर का। प्रतिमा किसी दूसरे की। आपके पास है क्या पुण्य कमाने के लिए? कभी विचार किया आपने? आपके पास क्या है? काय का पुण्य रिटर्न काय का मिले? पहले नहीं होता था, अब होने लगा। किसी के यहाँ बच्चे की बर्थडे हो तो बच्चे जाए जैसे छोटे छोटे तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं और बदले में एक रिटर्न गिफ्ट उन्हें देने लगे। भैया वो ये लाया, ऐसे रिटर्न गिफ्ट दे दो। बड़े भी ऐसा करते हैं। आप के घर में किसी की शादी हो तो लिफाफा आता है। आपको उस लिफाफे से ही मतलब है, खाना वो खाए न खाए उससे कोई मतलब नहीं। वो लिफाफा आता है, 2 दिन बाद एक रजिस्टर में पूरी एंट्री, कितने लिफाफे किसके घर से आए, कितने रुपए, काय के लिए एंट्री करते हैं। जब उसके यहाँ शादी होगी, जितने हमारे यहाँ दे गया उतने थोड़े बढ़ा के, वो 11,000 दे गया तो हम 12,000 दे आएंगे, वो 21,000 दे गया तो हम 22,000 दे आएंगे, वो 2100 दे गया तो हम 2500, थोड़े बढ़ा के। भगवान आपसे कम चालू नहीं है, सब होशियार नहीं है। वो पुण्य भी जो कंप्यूटर फिट है वो देखता है आपने भगवान को कितना दिया। जितना आप भगवान को या कर्म को या पुण्य को दोगे, कंप्यूटर से रिटर्न भी प्लस थोड़ा
आपने 1100 दिए तो कंप्यूटर भी आपको 1200 दे देगा, आपने 2100 दिए कंप्यूटर 2200 दे देगा, पुण्य उतना ही मिलेगा। एक छोटे में खेल खेलते थे, गेंद रबड़ की सामने दीवार पे मारो, एक लाइन कह देते यहाँ लाइन तक वापस आनी चाहिए, जो बच्चे समझते नहीं थे ऐसे धीरे से गेंद फेंकी वहीं गिर गई, फेल फेल हटो। और जो ना अच्छा आता था इतनी जोर से गेंद मारते थे फेंक के वापस कैच कर ली अपने पास। गेंद जोर से मारोगे तो अपने पास आएगी, गेंद धीरे से मारोगे अपने पास नहीं आएगी। अपना पुण्य जोर से फेंकोगे तो पुण्य अपने पास लौट के आएगा, और पुण्य धीरे से आवाज ही नहीं निकली, पहुंची ही नहीं भगवान तक बात, तो रिटर्न कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं रिटर्न। सामग्री पहुंची नहीं भगवान तो कहाँ से रिटर्न आएगा? पहले तो पात्र ठीक करो, सोने के नहीं बनवा सकते कोई बात नहीं, चांदी के सब बनवा सकते हैं, बड़ा सेट नहीं रखो छोटा सेट। कल से इतनी भी क्षमता नहीं है तो जर्मन सिल्वर में करो, पीतल में करो, लेकिन स्टील के बर्तनों में पूजा करना छोड़ दो। ये चलनी का सबसे बड़ा छेद है जो आपके पुण्य को घटाता है। जब तक आप स्टील के बर्तन में पूजा करती रहोगी तब तक आपके पासिंग मार्क्स हैं, अच्छे नंबर आने वाले नहीं है। पहला चेंज बर्तन, और कमेटी तो करनी नहीं है, वो तो आपको अपने खरीदनी है सबके। चांदी के बर्तन अपने खरीदो, अपने झोले में संग लेके आओ, अपने वापस ले जाओ, अपने हाथ से मांजो। अभी तो बर्तन भी आप छोड़ जाते तो माली मांजता है, वो मांजने का पुण्य भी माली की जिम्मे है, और आप तो चौकी से हटाते तक नहीं हो, वहीं छोड़ गए। वो हटाएगा माली, वो बर्तन हटाने का पुण्य भी माली का नाम, वहाँ सफाई कर रहा है वो भी माली का नाम, मांज रहा है वो भी माली के नाम। आपको मिल कहाँ रहा पुण्य? आप ये बताओ, मैं किस जगह पुण्य मिल रहा है आपको? और ये सब काम अपने आप करो। मंदिर में आओ, चौकी अपने। आज 50 साल में विनय कम हो गई पूजा करने के बाद, इसलिए परिवारों में वो होने लगा जो अपने परिवारों में होता ही नहीं था। 50 साल पहले का कोई दृष्टांत दे दो किसी का डाइवोर्स हुआ हो, 50 साल पहले का कोई दृष्टांत दे दो कि लड़की घर से भाग गई हो, 50 साल पहले का कोई दृष्टांत दे दो कि किसी लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी करके घर में ले आया हो, 50 साल पहले का। और अभी के कितने दे दें हम आपको? इसका मतलब जीवन में विनय नहीं आई। अगर विनय आती तो ये काम होता ही नहीं, शांति नहीं है। आप ईमानदारी से अच्छा अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, हम 25-30 साल पहले ज्यादा खुश थे कि आज ज्यादा खुश हैं? अपने से पूछो, हमारी बात मत मानो, अपने से पूछो। तो हमें तो अपना व्यक्तिगत लगता है 30-40 साल पहले बहुत शांति थी, जितना पैसा बढ़ा, मकान बढ़ा, गाड़ी बढ़ी, उतनी जीवन में अशांति आ गई। तो फिर ऐसे काम क्यों कर रहे? और उसका कारण क्या है? जहाँ से विनय मिलनी थी वहाँ से विनय, विनय कहाँ से मिलती? विनय पाठ से मिलती। और विनय पाठ जब आप पढ़ते हो, यह भी तो ठाड़ो हो एक शुरू तो ये किया, अब चौकी उठा के लाओ, अब अलमारी से जिनवाणी लाओ, अब बर्तन सजाओ, स्थापना का यहाँ रखो, कलश यहाँ रखो, ये कलश, विनय पाठ चल रहा है। मैं जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। कभी ऐसे व्याकुल हुए मछली की तरह? एक बार हम चेन्नई गए, अन्ना दुलाई जाऊन की स्मृति बनी हुई है, असमाधि। वहाँ हम खड़े थे, हमारे सामने वहाँ मछुआरे ने एक कम से कम 8-10 फीट की मछली होगी, उसने ऐसे जाल में से पकड़ा समुद्र में से और ऐसे उठा के इधर फेंक दिया। अब पानी के बिना तो मछली रह नहीं सकती, 5 या 10 मिनट लगे रहे होंगे। हमारा वो फर्स्ट एंड लास्ट चांस था। ऐसे तड़पी मछली, वो ऐसे तड़पी, बालू पे गिर गई। कोशिश करे 2-2, 4-4 फुट ऊपर उछल जाए कि कैसे ही हम समुद्र में वापस चले जाएं। खूब कोशिश कर रही, उछल रही, कूद रही, लेकिन अब 15 फीट कहाँ जा सकती थी। 8-10 बार उछली, उसके प्राण निकल गए हमारी आंखों के सामने। तब लगा तुम बिन विशुद्धि में मार्च तब आएंगे। अंदर मन में ऐसी भावना, दृढ़ भावना होनी चाहिए। अभी तो ये है कि हम बेटे के बिना नहीं रह सकते, बेटी के बिना नहीं रह सकते, पत्नी के बिना नहीं रह सकते, ये तो स्वीकार है, लेकिन भगवान के बिना नहीं रह सकते ये दिमाग में नहीं आता, नहीं आता। इसलिए देव दर्शन के बाद देव पूजन बहुत स्पष्ट हम तो बोलते हैं, पत्नी के केवल दर्शन करो, स्पर्श न करो तो काम चलेगा? नहीं चलने वाला काम, स्पर्श करना ही पड़ेगा।
ऐसे ही कहते हैं फर्स्ट स्टेज में देव दर्शन जरूर है, लेकिन अगर भगवान को स्पर्श नहीं करोगे तो जीवन में पुण्य होने वाला नहीं है। स्पर्शन का मतलब भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा, भगवान के चरणों में अपना मस्तक रखना पड़ेगा। और आप लोगों को सिखा दें, कल से ही ऊर्जा इकट्ठी करनी हो, जिस भगवान के मूल नाग जब अभिषेक करो उनके दोनों पैर होते हैं, ऐसे दोनों हाथ रख लिया करो इस पे, पूरी हथेली उनके चरणों से स्पर्श होनी चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं 2 उंगली लगा ली, 1 उंगली लगा ली, फुल। और एक कायोत्सर्ग कर लो जिस भगवान की मूर्ति है, नेमनाथ पे करो, 9 बार पढ़ लो, ओम नीम श्री नेमनाथ जिनेन्द्राय नमः। और पढ़ते समय ये भावना रखो कि इस मूर्ति में अनंत ऊर्जा है, वो अनंत ऊर्जा के परमाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। आप 1 महीने करके देख लो, देखो आपके जीवन में परिवर्तन आता कि नहीं आता। आदिनाथ के करो तो ओम नेम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय, पार्श्वनाथ के करो, जिस तीर्थंकर 9 बार। कुछ मत सोचो दुनिया में, बस यही सोचो यहाँ ऊर्जा का, अनंत ऊर्जा का भंडार है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस अनंत ऊर्जा के भंडार पे अपने हाथ रखे हैं और इनके माध्यम से ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है। जब 2 से 3 समय मिले, तभी 3, 4 दिन, 5 दिन जितने हैं आपको दिखाना, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे कमरे में कि हाथ से ऊर्जा निकल रही कि नहीं निकल रही। अपने हाथ से निकल रही है तो भगवान के हाथ से कितनी निकलेगी। और कभी आप देखो यंत्र और भगवान पे भी करके दिखा दें कि कितनी ऊर्जा निकल रही है। अपन रिमोट दबाते हैं, कुछ रिमोट से निकलता दिखता है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही रिमोट से चैनल बदलते हैं, टीवी पे चैनल बदल जाती है, तो कुछ तो निकला है, भले ही अपने को नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ निकला जिसने टीवी पे चैनल बदल दी। ऐसे ही भगवान की प्रतिमा से, यंत्रों से कुछ ऐसा निकल रहा है जो अपने को प्रभावित करता है। और इसके लिए मानतुंग से बढ़िया कोई त्वत्संस्तवेन भव संत सन्निबद्धम पापम छड़ाक्षयम अपैत शरीर भाजाम आक्रांत लोकमल नीलम शेषु मासु सूर्यांश भिन्न में बंधकार। सूर्य का उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्य कुछ नहीं करता, कोई सूर्य भगाने तो नहीं आता है, अंधकार भागो भागो हम आ रहे हैं, नहीं। सूर्य का उदय होता है तो अंधकार नष्ट होता ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो कमल खिलता ही खिलता है। सूर्य नहीं कहता कमल से कि खिल जाओ, कमल सूर्य से नहीं कहता कि तुम हमें खिला दो। उस कमल का उपादान अलग है, सूर्य का उपादान अलग है। सूर्य दूसरा द्रव्य है, कमल दूसरा द्रव्य है। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि सूरज निकलेगा तो कमल का फूल खिलेगा, और सूरज अस्त होगा तो कमल का फूल भी। जिधर सूरज जाएगा सनफ्लावर उधर ही उधर घूमता है। सुबह पूरब से निकलता है तो सनफ्लावर इधर होता है, और जैसे जैसे इधर घूमता है शाम को सनफ्लावर। इतने योजन ऊंचर का सूर्य यहाँ के सनफ्लावर को मूवमेंट कमा सकता है। इतना ऊंचा सूजन यहाँ कमल के फूल को खिला सकता है, तो अपने सामने विराजमान प्रतिमा अपने हृदय को क्यों नहीं खिला सकती? कभी प्रश्न किया आपने, सोचा भगवान से क्यों नहीं? भगवान इतने साल से हम पूजा कर रहे हैं, हमारा हृदय कमल क्यों नहीं खिल रहा? कभी सोचे? बस पढ़नी है, पूजा पढ़ लो, इस प्लेट से उस प्लेट में चढ़ाओ, काम हो गया। जो सोचना चाहिए, जो विशुद्धि होनी चाहिए, जो मांगना चाहिए, भगवान से कभी मत मांगना। भगवान देते ही नहीं, बिल्कुल स्पष्ट करें, भगवान देते ही नहीं। और जो भगवान देते हैं तो बीतरागी भगवान ही नहीं, वो तो सरागी भगवान हो गए। बीतराग का मतलब ही है ना, राग नहीं द्वेष नहीं। दोनों बहनें थी, सगी सगी, मंदिर में गई, एक ही नगर में दोनों की परतई पर में मान लो शादी हो गई हो। एक की माली के यहाँ शादी हो गई, एक की फूल वाले के यहाँ शादी हो गई। दोनों मंदिर में एक दिन इकट्ठी पहुँच गई। हे भगवान, आज पानी नहीं बरसे, बर्तनों का अबा लगने वाला है। अगर आज पानी बरस गया तो सब मिट्टी के बर्तन खराब हो जाएंगे। उस कुमार की बहू ने ये कहा। और फूल वाली कहती, महाराज भगवान आज पानी जरूर बरस जाए, नहीं तो हमारे सब फूल सूख जाएंगे। अब बताओ भगवान किसकी माने? किसकी माने भगवान? भगवान मानते ही नहीं, भगवान देते ही नहीं, बिल्कुल यार। पर क्या को भगवान के पास जाएं? भगवान नहीं देते, लेकिन जो भगवान के पास जाता है उसे मिल जाता है। नदी देखी, नदी में पानी बहता है। आज तक नदी ने आपसे कहा कि हमसे पानी ले जाओ? कहा आज तक? नदी तो बह रही है। अगर आपको प्यास लग रही है, आपको पानी की जरूरत है, आपको नदी के पास तक जाना पड़ेगा। नदी तब भी नहीं कहती कि हमसे पानी भर लो, तुम्हें पानी की जरूरत है, उसमें अपना गिलास डालो। छोटा गिलास है तो 100 ml पानी आ जाएगा, और 10 लीटर की केन है तो 10 लीटर पानी भर लाओ। नदी ये नहीं कहती कि तुमने क्यों पानी भरा।
नदी में तो पुण्य, ऐसे ही भगवान के पास तो पुण्य बह रहा है, तुम्हें कितना पुण्य चाहिए उतना भर लाओ, जितनी तुम्हारी शक्ति है। चक्रवर्ती इतना पुण्य भर लाता है, देवेंद्र नित्य पुण्य भर लाते हैं, तुम्हारे पास भी जितनी शक्ति है उतना पुण्य भर लाओ। शक्ति का है उसी से क्या क्या लेके तुम भगवान, तो पहले तो पात्र सही कर लेना, अष्टद्रव्य पूरे सही होने चाहिए। उस दिन में हम फिर कह रहे थे, कल से रंग और चंदन हर श्रृंगार खत्म, एक केसर की डिब्बी होनी ही चाहिए, केसर घिसो, हर चंदन के उसमें देख लेना, जल केसर कर्पूर मिलाए गंध सपूजो श्री जिन राय महासुख हो है। अब उसमें केसर है, आप में कर्पूर है, कुछ भी नहीं बोल रहे, कैसे काम चलेगा? नंदीश्वर दीप का अर्घ बोलो, यह अर्घ कियो निज हित, याद तो हमें बुलवा रहे आपसे, ये अर्घ कियो निज हित तुमको अर्पित हो, ध्यानद कीजो शिवकेत भूम समर्पित हो। आगे नंदीश्वर सृजन धाम, आज तक 52 पुंज चढ़ाए, आप बताओ, इतने यहाँ बैठे हैं, हर साल अष्टांगिका में नंदीश्वर दीप की पूजा करते हैं, 52 पुंज करूं, 52 पुंज करूं, 52 चावल तक तो चढ़ाए नहीं, पुंज की बात हो रही है, और पुण्य चाहिए पूरा। अब जब अष्टांगिका आए, 13 बादाम अर्घ के संग चारों दिशाओं में 52 बादाम चढ़ाना। महाराज बहुत खर्चा होगा, तभी तो रिटर्न लिपिट अच्छा आएगा, खर्चा होगा, अगर खर्चा आए तो मतलब लोभी बन गए, और लोभी हो तो पुण्य मिलने वाला नहीं है। अभी आपने देखी 2 बार पूजा हो गई, मनोज चौधरी ने 64 नारियल एक, 24 नारियल एक और नारियल अनेक, 90-100 नारियल चढ़ाए। आपने कभी 10 नारियल चढ़ा के पूजा की? किसे पुण्य मिलेगा? मनोज चौधरी को मिलेगा कि तुम्हें मिलेगा? हम ये कह रहे हैं, जब तक आप चढ़ाओगे नहीं, ये आदत अब भूल जाओ, छोटे से काम बन जाए। भगवान रिटर्न गिफ्ट है, कंप्यूटर है, भगवान कुछ नहीं लेने देते। आप जितना चढ़ाओगे रिटर्न उतना ही आने वाला है, बिल्कुल विश्वास। आप ज़्यादा चढ़ाओगे तो ज़्यादा रिटर्न आएगा, और रिटर्न की आकांक्षा भी मत रखना कि हम इसलिए चढ़ा रहे हैं। अभी दिव्य मंगल पाठ रखी है, इसमें आचार्य श्री ने परिभाषा लिखी है भक्ति की, बीतराग भगवान में हेतु रहित, कोई कारण नहीं होना। हम भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? हेतु रहित। भगवान हमारा कोई कारण नहीं है। हम परीक्षा में पास होने नहीं आए, हमारे लड़के की शादी हो जाए हम ये भी नहीं मांगने आए, हमारा लड़का हो जाए हम ये भी नहीं मांगने आए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए हम ये भी मांगने नहीं आए। हेतु रहित हम तो भक्ति करने आए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम भक्ति करें। कोई हेतु नहीं है। क्या है? हेतु रहित, निष्काम। कितना अच्छा शब्द, निष्काम। कोई कामना नहीं है भगवान, हमारा कर्तव्य है इसलिए हम पूजा करने आए। निष्काम, निष्ठा सहित, बिल्कुल निष्ठा नहीं, पूजा करना सहित है। अनवरत, लगातार। ऐसा नहीं एग्जाम हो गए तो चलो आज अभिषेक कर आए, कल एग्जाम है, आज सुबह अभिषेक कर लें, नहीं। अनवरत, लगातार, रोज 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 पूजा, दिने दिने। याद कर लो वहां से, देव पूजा, गुरु पाष्टी, स्वाध्याय, दिने दिने रोज कह रहे हैं आचार्य। हफ्ते में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं। खाना रोज खाओगे, पूजा हफ्ते में एक बार करोगे, कैसे काम चलेगा बताओ? खाना भी फिर एक बार खाया करो हफ्ते में। जिस दिन पूजा करो, अभिषेक करो, उसी दिन खाना खाओ। अरे महाराज जी क्या कर रहे, कैसे काम चलेगा? तो फिर अभिषेक के बिना भी कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? हम सारे वो दृष्टि आपको दे रहे हैं कि आपका पुण्य खट कहाँ रहा है। काम तो आप कर रहे हो, इसलिए हम बार बार ये चलनी में दूध दे रहे हैं। हम बहुत ही वाक्य यूज करते हैं, काम तो इतना कर रहे, दूध काय में दूर है? चलनी में। इतनी देर मेहनत की, चलनी में दूध दिया, सब नहीं, पुण्य बचा ही नहीं कुछ अपने पास, सब निकल गया। विनय पाठ ऐसे ही शांति पाठ में, विनय पाठ में लगाने की रहती है, और जहाँ शांति पाठ शुरू हुआ, शांतनात्मक ससुर आ रही, दीपक समेटो, चंदन खत्म करो, ये हटाओ, जिनमानी बंद करके अलमारी में रखे आओ, और किताब रखो, कपड़ा रखो, बर्तन समेटो, सब हो गया था। बस इतने आशीर्वाद पर पुष्पांजलि छिपानी, कैसे शांति आएगी? इसलिए कल से ये 2 काम तो बिल्कुल भूल जाना। विनय पाठ के समय कोई दूसरा काम नहीं,
तब पादौ मम हृदय पदद्वय लीनम यावत तिष्ठे जिन्न यावत निर्वाण संप्राप्ति। बस भगवान के चरण कमल देखो और ज्यादा मत देखा करो। किसी महाराज के पास जाओ, किसी मुनराज के पास जाओ, किसी मंदिर में जाओ, आंख मत मिलाना, ताकत नहीं है आंख मिलाने की। इनने जामा बिठाला 26 नवंबर 21 को और हमसे बोले हमारी आंख से आंख मिलाओ जरा। हम 1 मिनट आंख मिला पाए? हिम्मत ही नहीं पड़ी आंख मिलाने की। इतनी आंख में से करंट आ रहा, हिम्मत ही नहीं पड़ी, नीचा मुंह कर लिया ऐसे। हम नहीं उनसे आंख मिला पाए तो आप कभी नहीं माना आंख मिलाना। हर जगह जहाँ हम आपको 100 प्रमाण दे सकते हैं जहाँ लिखा है चरण कमल में। बैरागी भावना पढ़ते हैं, एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षेमांकर मोन बंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज। कहाँ देखे? देख श्री, क्या देख रहा है? देख श्री गुरु के पद पंकज। कहाँ दृष्टि जा रही है? पद पंकज। चेहरा नहीं देख रहा, मुंह नहीं देख रहा, बक्ष नहीं देख रहा। देख श्री गुरु के पद पंकज। और देख के क्या हुआ? लोचन आले आनंद, तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थेत कीनी। अंतिम लाइन पर ध्यान देना। साधु समीप बिने कर बैठो, चरणन में देठ दीनी। 2 बार 4 लाइनों में कह दिया। दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? चरण कमल में। नेमनाथ के सामने बैठो, बस बिने पाठ पढ़ो, भगवान के चरण दिखते रहें। शांति पाठ पढ़ो, भगवान के चरण दिखें। और यही कामना करो जो उसमें पढ़ रहे हो बे सारी प्रजा को सुख भले तो, धर्मधारी नरेसा हो भी वर्षा समय पे, सब सुखी रहें। ये मत कहना मैं सुखी रहूं। अगर भगवान के सामने ये कहोगे मैं सुखी रहे, इसमें स्वार्थ है। और हम कहेंगे सब सुखी रहे, सब में अपन भी आ गए। अपन को सोचने में क्या नुकसान है? तीर्थंकर भगवान उस जन्म से जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं तो ये सोचते हैं कि संसार के सारे प्राणी सुखी हो जाएं और उनके दुख हमें मिल जाएं, जबकि वो जानते हैं किसी के दुख बांटे नहीं जा सकते। फिर भी सोचते यही है कि 3 लोक के सारे प्राणी सुखी हो जाएं और उनके दुख हमें मिल जाएं। और इस सोचने का फल ये मिलता है किसी के दुख कम हो चाहे हो, वो तो अनंत सुख को प्राप्त कर ही लेते हैं। ये सोचने की भावना। इसलिए भगवान के सामने विशुद्धि तो जल, अच्छा चंदन में केसर और कपूर भी डालो उसमें। कपूर क्यों? कपूर उड़ता है। जब उसमें केसर और कपूर मिलेगा, कपूर के संग उड़ती है तो जो केसर की गंध है वो भी उड़ती है। और सब लोग अगर ऐसे करें तो मंदिर में इतनी केसर की गंध व्याप्त होगी। आप श्वेतांबर मंदिरों में जाके देखना, आपने मंदिर में प्रवेश किया, वहाँ की गंध ही अलग है, गंध ही अलग है, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति केसर घिस रहा, हर व्यक्ति केसर घिस रहा, अपने यहाँ किसी नहीं जाती। अक्षत पूरे, ये चूरे वाले नहीं। हमें बहुत थाली देख के बुरा लगता है। हमारी पूजा करते हो चूरे, हम तो सोचते हमने तो ऐसे चावल कभी खाए भी नहीं जिनसे आप हमारी पूजा कर रहे हो। किरकिरी क्या हुआ है? अक्षत है, बढ़िया साबित, वो चावल वो अक्षत है। टूटे चावल अक्षत नहीं है। अखंड, अखंड शब्द आया है, अखंड चावल होना चाहिए। इसलिए टूटे चावल टूटे चावल से पूजा करोगे भाग्य भी टूटेगा। माइनस मार्किंग चावल। उसके बाद पुष्प, पुष्प को केसर से रंगो, वहाँ भी केसर काम आएगी, यहाँ भी काम आएगी। नैवेद्य बढ़िया। अभी जो चौका लग रहा है मिठाई बनाते हो, उसमें से थोड़ी रख लो, क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो नैवेद्य है। और नहीं है चटक सब लगाते हैं। सत्येंद्र भाई हमारी देखो कहते जरा जरा सी फाल बना ली, इतनी नेक्सी, वो भी सूख गई, काली पड़ गई। क्या हो रहा है? सब जगह माइनस मार्किंग। बढ़िया चौखूटी, किसी पूजा में आता है कैसी नैवेद्य? चौखूटी है, बड़ी है, देखने में सुंदर लग रही है, रसीली है। ताजे गोले से बनाओ, ताजे गोले में तेल निकलता है, बनाते समय हाथ चिकने हो जाते, उसे रखो, चलाओ, नैवेद्य अच्छी। दीप होना चाहिए। ये पीले रंग वाला दीपक बिल्कुल गलत है। अपने घर से दीपक लाओ, घी के डिब्बा संग लाओ, बत्तियां एक पैकेट में संग रखो, बना के रखो, तब दीपक चढ़ाओ। जब दीपक का हो एक प्लेट में दीपक रखो, उसमें कपूर भी रखो, फिर वो कपूर को जलाओ और उसमें जहाँ अर्घ चढ़ा रहे हो जलते हुए कपूर को छोड़ दो। ये दीपक का पुण्य पूरा है।
और उससे फायदा क्या, जब अगले में अर्घ धूप चढ़ाएंगे, धूप खेई जाती है, धूप चढ़ाई नहीं जाती। खेने का मतलब अग्नि में, अग्निमाय परमल दहन चंदनाद गुण लीन जासो पूजो परम पद दीप शास्त्र अग्निमाय। अब आपका कपूर पहले दीप में था ही नहीं, पर खेना तो रही नहीं, आपने तो थाली में चढ़ा दी, नंबर कट गए। इसलिए जब दीपक में आप कपूर चढ़ाओगे, वो कपूर जल रहा है, उस जलते हुए में जब अष्टगंध दहनाय धूपम निर्पामिति सुआ करोगे तो उसके धूप के भी नंबर पूरे मिलेंगे और दीप के भी नंबर पूरे मिलेंगे। समय समाप्त हो रहा है, 2 मिनट में, थोड़ा 10 मिनट हमें लेट मिला था, इसलिए 5 मिनट हम भी लेट छोड़ेंगे। धूप का हो गया, फल अच्छे फल होने चाहिए और कम से कम 10 तरह के फल एक पूजा में होने चाहिए। आपको क्यों क्या जरूरत है? एक जब अनर्घ पद बोलते हैं तब एक तो फल में ही फल चाहिए, पहला। दूसरा, अनर्घ पद में जब फल के बाद अनर्घ पद बोलते हैं उसमें भी एक फल रखा होना चाहिए। 5 कल्याणकों के जब 5 अर्घ बोलते हैं, हर एक में फल होना चाहिए, एक एक। 5 और 2 7 हो गए, और एक महाअर्घ जब बोलते हैं तब भी फल। 8 फल तो कम से कम होने ही चाहिए, 8 तरह के। बादाम भी हो, किशमिश भी हो, पिस्ता भी हो, चिरौंजी भी हो, मुनक्का भी हो, छुआरा भी हो, सब हो आनंद पूर्वक। देखो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है, सब मिलेगा, फल। अंतिम बात कह के, अर्घ और महाअर्घ में क्या अंतर है? उस दिन बताया था, थोड़े लोग थे, कम लोग हैं। अर्घ और महाअर्घ में क्या अंतर है? बोलो, इतने सालों से पूजा कर रहे, बताओ बहन जी, दीदी बताओ, प्रज्ञा दीदी, अर्घ और महाअर्घ में क्या अंतर है? चलो बता देते हैं, टाइम खत्म है इसलिए, नहीं तो। हाँ, अर्घ का मतलब है जिसमें 8 द्रव्य मिले हुए हैं। जब भी चाहे आप पंचकल्याणक के अर्घ चढ़ाओ 5 फूले, चाहे फल के बाद अर्घ चढ़ाओ, एक प्लेट अग्नि संग रखो, उस प्लेट में 8 द्रव्य होने चाहिए। अक्षत भी रखो, पुष्प भी रखो, एक नैवेद्य भी रखो, एक दीपक भी रखो, एक धूप भी रखो, एक फल भी रखो, मिला हुआ अर्घ भी रखो, जल भी डालो, केसर चंदन भी डालो, ये हो गया अर्घ। अगर 8 चीज मिली हैं तो अर्घ है, और 8 चीज नहीं मिली हैं, थोड़े से बीच में से उठा लिए, किसी में लौंग आ गई, किसी में नैवेद्य आ गई, किसी में दीपक आ गई, जितने उठाए उतने ही नंबर मिलेंगे, उतने ही पुण्य मिलेगा। पूरे अर्घ, ये तो अर्घ है। और महाअर्घ क्या है? जब जयमाला के बहुत महाअर्घ बोलते हैं, इतनी बड़ी प्लेट रखो, उसमें 8 चीजें अलग अलग लगाओ। एक छोटी सी कटोरी में जल अलग रखो, चंदन अलग रखो, अक्षत अलग रखो, पुष्प अलग रखो, नैवेद्य अलग। जैसे प्लेट में अपन बड़ी थाली में सामग्री लगाते हैं, उस प्लेट में 8 द्रव्य अलग लगाओ, बीच में मिला हुआ अर्घ अलग रखो। जितनी देर जयमाल करो उतनी देर उसको आवर्त करते रहो, आरती की तरह। उसी में दीपक भी रख लो। जयमाला को आरती बोला है अपने यहाँ, पंचमेर की आरती पढ़े सुने जो खोए, ध्यानत फल जाने प्रभु तुरंत महासुख होए। अपन जयमाल में आरती करते ही नहीं, दीपक है ही नहीं महाराज, पंखे में बुझ जाएगा, शीशा ले आओ। ये तर्क नहीं, पंखे में बुझ जाएगा तुम लाएंगे नहीं, अगर बुझेगा तो उसका उपाय लाओ ना, शीशा लाओ, गिलास लाओ, कुछ लाओ। कैसे दीपक जले? जलाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अपने आज जयमाल को आरती कहाँ है? जितनी देर जयमाल पढ़ते हो उतनी देर वो महाअर्घ लेके और करते रहो। इतना पुण्य इकट्ठा होगा, इतना पुण्य इकट्ठा होगा, इतना पुण्य इकट्ठा होगा कि आपको महीने भर ऐसे पूजा करके देख लो, जो को फर्क आता है कि नहीं आता है। इतनी बात हो गई, थोड़ी अभी इसकी शेष रह गई है, कल फिर कर लेंगे। लेकिन इतनी भी अगर सुधर जाएं, सुधरेंगी तो नहीं सुधरेंगी? अच्छा, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है? अच्छी तो लग रही, सुधरेंगी बिल्कुल। हम आए इसीलिए, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। पुण्य बढ़े न बढ़े, पाप तो खत्म हो जाए, गलती तो कम से कम खत्म हो जाए, जो अनाथ काल से गलती चल रहे हैं। इसलिए जितनी बातें आज बताई, कल से ही स्टार्ट कर देना। हम कल पूजन करते समय देखेंगे 10-5 लोगों को, देखें क्या विनय पाठ में काम हो रहा है कि शांति पाठ में अशांति हो रही है। ध्यान रखना। तो ऐसी कुछ अपन विषय को आप लोग भी समझो और पूजा करने करो सब। हमें लगता है यहाँ महिलाएं बहुत पूजा करती हैं, आप लोग कम करते हैं। पैर तो हमें आज तक इतने 15 से आज तक कोई दिखा ही नहीं। पिक्चर देखने जाएंगे संग संग, बाइक पर घूमने जाएंगे संग संग, कार में जाएंगे संग संग,
कहीं हनीमून पे कहीं घूमने जाएंगे तो संग संग, और पूजा में तू चली जा, तू चली जा। पर पुण्य उसे ही तो मिलेगा, आपको कहाँ से पुण्य मिलेगा? अगर पाप के काम में हमेशा संग रहते हो तो पुण्य के काम में भी संग रहो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम दोनों बैठ के एक संग पूजा करें, क्या मतलब? शांत विधान के तीसरे में यही है, निज परिवार सहित देवों के इंद्र जी नाले आवे। 32 बार कह रहे हो निज परिवार, निज परिवार, निज परिवार। भगवान तो कहते हैं पति पत्नी नहीं बैठो, बच्चे बच्चियों को भी कम से कम संडे के दिन बिठा लो, आज बैठ के पूजा करेंगे। आप देखो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों से आपका जीवन इतना बदल जाएगा। आप, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन जितने हम यहाँ बैठ के 5 दिन बोलेंगे, हम वो ही बोलेंगे जो हमने जीवन में काम किए हैं, और उन कामों का फल हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है। हमने ऐसे छोटे छोटे काम किए तो हम यहाँ आके बैठ गए। अगर हम यहाँ आके बैठ सकते हैं तो आपको भी हम गारंटी देते हैं कि आप ऐसे काम करो तो जीवन में परिवर्तन आ सकता है। बोलो तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।